फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ और फिर मुलाकात हो रही है आज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ और अपनी दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद पेश करती हूँ। तो चलिए आज मैं अपनी बातों के साथ आपको एक मीठी रेसिपी पुआ बनाना दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से पुआ बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2 कप मैदा ली हूँ, इतना दूध ली हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा दूध नहीं जाएगा, जितना इसमें लगेगा मैं उतना डालूँगी। आप भी अपने अंदाज से डालिएगा जितना कि उसका पुआ का घोल बन जाए। इसमें मैं सौंफ ली हूँ, चीनी ली हूँ, सूजी ली हूँ। ये सभी चीज़ों को मैं इस मैदे में डालूँगी। इसके अलावा नारियल का चूर भी डाला जाता है या नारियल को छोटा छोटा करके भी आप डाल सकते हैं। डाल सकती हैं नारियल को छोटा छोटा करके भी। तो ये देखिए सूजी, चीनी और सौंफ को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। डालने के बाद इसे मिलाएंगे। दूध में कच्चा ली हूँ, इसे पका कर नहीं लेना है, कच्चे ही दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए बहुत से लोग पानी मैं पुआ का घोल को पानी से घोलते हैं। मैं हमेशा दूध में बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपके पास केला भी हो तो 1 या 2 केला डाल दीजिए, बड़ा टेस्ट लगेगा पुआ बनकर खाने में। ये पुआ बहुत टेस्ट लगता है, लेकिन मेरे पास अभी केला नहीं है, इसलिए मैं केला को नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मिलाने के बाद इस तरह से मैं मिला ली हूँ सभी को। और घोल को इतना रखेंगे कि ये ना बहुत पतला हो और ना बहुत गाढ़ा हो, इस तरह का हो कि ये आज सोच रही थी क्या बनाओ, तो मुझे लगा कि चलो कुछ मीठा ही बना लिया जाए। मीठा खाना भी सुन्नत है, खाने के बाद कोई सा भी मीठा खाना सुन्नत है। हम लोग सुन्नत को भी खाने के बाद अदा करते हैं अपने दस्तरखान में। तो ये मीठा मैं बना रही हूँ। ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा घोल को फेंटना है, इतना फेंटना है कि ये इस तरह से गिरने लगे। अभी तो नहीं तैयार हुआ है, ये देखिए अभी तैयार नहीं हुआ है। नमाज पढ़ने के बाद मैं ये पुआ बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ घोल। ये देखिए मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा घोल बन रहा है और फिर इसका आगे का प्रोसेस मैं दिखाऊंगी। कभी कभी लगता है कि जल्दी काम ख़त्म हो तो आदमी बाहर निकले, थोड़ा अपने मिजाज को चेंज करे, लेकिन काम का इतना ज़्यादा काम इतना लाइन बाय लाइन होता है कि आदमी को फुर्सत ही नहीं मिलता है, छुटकारा ही नहीं मिलता है। ये काम करो, वो काम करो, छोटी बड़ी जितनी भी काम है सबको करते करते वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता है। रात भी हो जाता है, दिन भी चला जाता है, आदमी सिर्फ सोचते रह जाता है कि मैं आज ये काम करूँगी बाहर का, कल वो काम कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। हमारे ही साथ नहीं है, हम सभी के साथ है, ये हम लोग खुद से भी महसूस करते हैं। ये देखिए हमारा घोल बनकर तैयार है पुआ का। इस तरह से देखिए, ना ज़्यादा पतला है ना बहुत गाढ़ा है। ये पुआ बहुत अच्छा बनेगा। इसको इस तरह से तैयार करने के बाद हम लोग आधा घंटा के लिए छोड़ देते हैं ताकि सूजी इसमें फूल जाए और फूल के वो एक अच्छा मटेरियल तैयार करे। तो इस तरह से पुआ बनाना, सौंफ डाल के गुड़ वाले भी पुआ बनता है, गुड़ वाला भी पुआ बहुत ही टेस्टी लगता है। दूध में घोल कर आप ज़रूर देखिएगा पुआ को, कितना टेस्ट लगता है, कितने लजीज मज़ेदार होता है, मज़े का बनता है। ये आप ज़रूर करके देखिएगा। अगर नहीं दूध में पुआ का ये घोल को आप बनाए हैं
तो एक बार ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए और खाकर देखिए। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी, हम लोगों की पसंद तो है ही है। ये अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस है कि जब ये हो जाएगा तो इसको फूलने के बाद एक कढ़ाई में धारा का तेल डालेंगे और एक एक करके पुआ को निकालेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पुआ मैं नहीं बनाऊंगी, डालूंगी तेल में, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने काम से फारिग हो चुकी, खाना भी बना लिया, कपड़ा भी धो ली, झाड़ू बर्तन जितना सारा काम था तन्हा मुझे ही करना पड़ता है, अकेले करती हूँ। तो मैं अपने तमाम कामों से फुर्सत पाकर मैं ये आपको बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत मेहनत से बनाती हूँ, इसे आप देखिए, आप भी बनाइए, खाइए और मेरा भी साथ दीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी मदद होगी। किसी का मदद करना, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा चैनल बढ़ जाएगा। तो आपका साथ और मेरा हौसला दोनों मिलके मुझे आगे ले जाएगा। आप सभी से बातें करती हूँ, ये मेरी आदत सी हो गई है। मैं डेली आपको बताती हूँ कि आपसे बातें करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है, छोटी छोटी बर्तन है। और कुछ बर्तन तो मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पूरा जितना बर्तन पुराना होता है वो आग में जल चुका होता है, उसमें खाना बनाने में नहीं जलता है। कढ़ाई अक्सर नया आप लगाइए, या स्टील का लीजिए या किसी और तरह का कढ़ाई लीजिए, तो उसमें खाना जल जाता है। लेकिन पकी हुई पुरानी कढ़ाई से आप खाना बनाए तो वो बिल्कुल खाना को नहीं जलता है। उसमें कोई सा भी तरकारी, सालन या कोई सा भी चीज़ बनाइए, उस कढ़ाई में नहीं जलता है और मज़े का बनता है। लेकिन देखने में लगता है कि बहुत काला है, धोया हुआ नहीं होगा। नहीं, मैं इसे मलती हूँ रगड़ कर, लेकिन इसमें वो जल कर इस तरह से हो चुका है, क्योंकि मुसलसल मैं इन कढ़ाइयों में बनाते रहती हूँ अक्सर। और काफ़ी देर मैं ज़्यादातर खाना कढ़ाई में ही बनाती हूँ, कुकर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कढ़ाई का बना हुआ कोई सा भी सब्जी आप खा कर देखिए, एक अलग टेस्ट होगा, एक अलग मज़ा देती है। लेकिन वही चीज़ आप कुकर में बना कर खाइए तो उतना टेस्ट नहीं लगता है। तो चलिए फिर मैं लौट कर आती हूँ इस पुए के तरफ से, और आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी पुआ को तैयार करूँ। अब ये देखिए हमारा लोई तैयार हो गया है, और ये मैं तेल चढ़ा ली हूँ। इसमें पुआ बहुत अच्छा बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहला पुआ अपना डाल रही हूँ। ये देखिए तेल गर्म है, बहुत अच्छा पुआ बनेगा, बेहतरीन, खाने में टेस्टी भी लगेगा, लजीज भी लगेगा, मज़ेदार भी होगा, और खाकर हम लोग को बेहतरीन भी लगेगा। तो मैं पुआ हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ जब दिल करता है। ये देखिए ये किस तरह से पुआ फूल गया है। अरे थोड़ा सूजी डालने से बेहतरीन लगता है खाने में, और दूध वाला पुआ तो काफ़ी टेस्ट होता है, कुछ अलग ही जायका होता है। ये देखिए मेरा पुआ धीमा धीमा, बहुत तेज़ आग में नहीं इसको तल रही हूँ, और ना बहुत धीमा आग में, नहीं तो तेल पी जाएगा और ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए ये लाल हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, इतना लाल करेंगे कि अच्छा लगे, जला नहीं लगे। तो ये पुआ मेरा बन रहा है। चलिए और कुछ बातें कर लेती हूँ मैं आप लोगों से। ऐसे मैं खाना से अलग हटकर भी कहीं कहीं जाऊंगी अगर घूमने, तो आपको अच्छा जगह का लोकेशन, सीन, सिनहरी ये सब दिखाऊंगी।
लेकिन मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती हूँ घूमने के लिए। कभी वैसा मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए मेरा पुआ पक रहा है, पक कर तैयार है। अब मैं दूसरा डालूँगी, आपको बनाकर दिखाती हूँ। कुछ कुछ काम में बिजी रहना चाहिए। खाना बनाकर खुद भी खाए, लोगों को खिलाए, आसपास के लोगों को खिलाए, जो ज़रूरतमंद है उनके तक पहुँचाए। हमें पता नहीं चलता है अभी के दौर में कि कौन वैसे उस तरह से है जिनकी ज़रूरत पूरी की जाए। हमारे पास बहुत नहीं है, हमारे पास जितना है उतना ही में से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं और उसके अपने दिल को सुकून दे सकते हैं। किसी की मदद करने से बड़ी सुकून हासिल होती है, बड़ा अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। सबसे असल खुशी इंसान को किसी ज़रूरतमंद की मदद करके मिलती है और अल्लाह उसी से नेक काम लेते हैं जिसको पसंद करते हैं, जिससे चाहते हैं, उन्हीं से अल्लाह नेक काम लेते हैं। तो अल्लाह हमको भी और आपको भी और हम सबों को पसंद करे और उस लायक समझे कि हम अल्लाह के बंदों की मदद करें और सुकून हासिल करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। हमारा अमाल उतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह से मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तुम मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले अल्लाह, और सब हमारे भाई बहनों, हमारे रिश्तेदार, अहले अहयाल जितने लोग हैं सबकी तू बख्शिश फरमा अल्लाह। देखिए ये पुआ तैयार हो रहा है। मैं 5-6 पुआ ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर मैं बाद में इसको बनाऊंगी। लगता है आग धीमा हो गया है, मैं इसे तेज कर लेती हूँ थोड़ा। अरे शादी का सीज़न चला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये लजीज मज़ेदार जायकेदार हमारा पुआ बनकर तैयार है। अब इसे हम लोग खा लेंगे गरम गरम और टेस्ट लेंगे, मज़ा लेंगे। इसी पुआ को बनाने के लिए फिर मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि आप जितना मैदा ले, आपको दिल करे जितना लोग हैं उस हिसाब से मैदा लीजिए, चीनी लीजिए, सौंफ लीजिए, सूजी लीजिए, दूध लीजिए, नारियल का चूरा डालिए या फिर नारियल कटी हुई डालिए। ये सभी को डालकर उसको घोल बना लीजिए। आधा घंटा के लिए पहले आप घोल बना कर रखें और उसके बाद इसे छान कर खाएं। काफ़ी मज़ेदार, लजीज, जायकेदार होती है। और पुआ में सबसे बड़ी बात है कि नरम मुलायम होना चाहिए। ये इसी तरह का पुआ खास्ता बना है हमारा। सूजी ज़रूर डालिए, सूजी डालकर एक बार पुआ बनाकर देखिए। और अगर केला है आपके पास, अगर घर में अवेलेबल हो तो केला भी डाल दीजिए। काफ़ी टेस्ट पुआ बनती है। तो चलिए, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पुआ बनकर तैयार हो गया है। और इसी के साथ मैं अपनी दुआओं के साथ आपसे अब जुदा होने की तैयारी करती हूँ। तो आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने घर परिवार के साथ खुशियाँ मनाते रहे। अल्लाह हम सबको सेहत दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे और लंबी उम्र दराज़ी करे। आमीन शुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं ना चाहते हुए भी इजाज़त चाहती हूँ। फिर कल मुलाकात होगी और हमसे और आपसे बात होगी। हमारी ताल्लुकात अब गहरे हो रहे हैं, धीरे धीरे और भी गहरे होते जाएंगे। ज़िंदगी में इस तरह से महसूस होने लगेगा कि हम और आप एक ही परिवार के हैं, एक साथ हैं। इसी के साथ अलविदा कहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।